यार, अल्ताफ बुखारी बीजेपी के बी टीम है। क्या अल्ताफ बुखारी को सुकून की नींद आती है? अल्ताफ बुखारी के बारे में सबसे ज्यादा झूठ क्या बोला जाता है? कि ये दिल्ली का एजेंट है, कि ये दिल्ली का एजेंट है। जिन हमारे नौजवानों के खिलाफ केसेस 1990 से लगे हुए हैं, उनके पासपोर्ट बंद है, वेरिफिकेशन बंद है। मैं एक आम माफी का को ऐलान कराने की कोशिश करूंगा। जो हमारे डेली वेजर्स जिनको अब 22 सालों से लटकाया हुआ, मुझे लगता है मैंने ये कहूँगा कि 30 दिन, मैं ये कहूँगा कि ये पहले हफ्ते में ये काम हो जाना चाहिए। एवरी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट विच एवर इज एडवर्टाइज्ड इज कंप्लीटेड विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 3 to 4 months। मुश्किल फैसला क्या था, पीडीपी ज्वाइन करना या पीडीपी छोड़ दे? नहीं, मैंने छोड़ा नहीं, उन्होंने निकाला। इतनी बुरी तरह से हारे कि मुझे लगता है वी हैड बीन रिटन ऑफ। उस दिन रोए थे आप अल्ताफ साहब? नहीं, रोया नहीं। सच बात दिल ये तो है, टूटा होगा, दिल तो टूटा, लेकिन आंसू भी आए होंगे। अल्ताफ बुखारी के बारे में सबसे ज्यादा झूठ क्या बोला जाता है? कि ये दिल्ली का एजेंट है। क्या वाकई में अल्ताफ बुखारी बीजेपी की बी टीम है? बिल्कुल नहीं। इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपने कहा था मैं सबके साथ सरकार बना सकता हूं या उनको सरकार बनाने में मदद कर सकता हूं अगर आप 2014 और 24 में इलेक्शन जीतते हैं, लेकिन कहा था कि पीडीपी के साथ नहीं बनाऊंगा। मैं आज भी उस पर खड़ा हूं। आपने कहा बीजेपी के साथ भी जा सकता हूं। मैं कहता हूं, मैं आज भी इस पे खड़ा हूं कि मैं पीडीपी के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा। बीजेपी के साथ? बीजेपी जब कश्मीर के लिए रेलेवेंट ही नहीं है। जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, बीजेपी रेलेवेंट ही नहीं है। लेकिन आपने कहा था कि अगर मुझे कश्मीर के लिए बीजेपी के साथ भी सरकार बनानी मैं पड़े। आज भी आपको कहता हूँ कि कश्मीर के लिए बीजेपी रेलेवेंट नहीं है, लेकिन दिल्ली की सरकार जो भी होगी, आपको उनके साथ मरासिम रखनी ही पड़ेगी। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। एन न्यूज पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत खुशामदीद। आज के गेस्ट हैं सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब, अपनी पार्टी के चीफ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत बहुत इस्तेबात। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर साहब। वालेकुम सलाम। सर, आज के पॉडकास्ट में खुल के बात होगी और मैं चाहूंगा कि आज सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब सियासतदान को बाहर छोड़ दे और एक इंसान की तरह, एक शायरी की तरह मुझसे बात करें इंशाल्लाह। वैसे आपको बहुत सारे लोग अल्ताफ साहब के नाम से बुलाते हैं, कुछ लोग आपको बुखारी साहब के नाम से बुलाते हैं और कुछ लोग भाईजान के नाम से बुलाते हैं। आपको जाती तौर पे कौन सा नाम अच्छा लगता है? देखिए, जाहिर है इंसान को अपना नाम ही अच्छा लगता है जी। अगर पूरे नाम से बुलाया जाए अल्ताफ बुखारी तो इंसान को अच्छा लगता है, लेकिन बड़े लोग प्यार से भाईजान भी बुलाते हैं। तो और सर, कोई ऐसा नाम जो आपको सुनना पसंद ना हो, जो लोग आपके लिए इस्तेमाल करते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो पब्लिक लाइफ में है उसको तो जैसे लोगों को पसंद है कुछ भी बुलाते हैं। और वैसे कभी कभी बड़ी इज्जत से बुलाते हैं, कभी बड़ी बदतमीजी से बुलाते हैं। तो फिर कहते हैं ना, पब्लिक मालिक है। और वैसे सर, मैंने ज्यादातर सुना है लोगों से, खासकर जो आपके करीब रहते हैं, आपको जानते हैं, ज्यादातर आपको भाईजान के नाम से बुलाते हैं। और तब मुझे सलमान खान की याद आती है, क्योंकि उन्हें भी बॉलीवुड में भाईजान के नाम से प्यार से बुलाया जाता है। सो यू आर द स्टार ऑफ। चलिए, मुझे वो तो नहीं मालूम है, शायद उम्र का तकाजा है कि उम्र के तकाजे के हिसाब से डील करते हैं ज़्यादा गैंगस्टर लॉट के साथ, तो उनको लगता है कि सफ़ेद दाढ़ी वाले को भाईजान के नाम से बुलाया जाए, ठीक है। कभी दरिया जहलम में आपने नहाया है? मैंने डल में नहाया है, दरिया जहलम में नहीं नहाया। वहाँ कैसे जाते थे नहाने? नहीं, वहाँ स्विमिंग के लिए जाते थे, वहाँ स्विमिंग के लिए जाते थे। मैट्रिक से पहले तब जब करते थे, नगीन लीग में भी करते थे, लेकिन उसके बाद तो फिर 10वीं जमात में? हाँ, 10वीं तक गए। तब भी अमीर थे या गरीब थे? हाँ, तब अमीर थे या गरीब थे? नहीं, तब भी श्रीनगर में रहते थे, ये तो हमसे पहले हमारे वालिद ने बड़ी मेहनत की, उन्होंने बना के हमारे लिए प्लेटफॉर्म छोड़ा। ही वेंट थ्रू अ हार्ड पीरियड। उन्होंने तो मैट्रिक के बाद जूता खरीदा। मैट्रिक के बाद उन्होंने अपने लिए जूता खरीदा। ही वाज द फर्स्ट मैट्रिकुलेट फ्रॉम हिज एरिया, उड़ी से थे। उन्होंने काफ़ी मेहनत की। हमें तो कहते हैं ना कि बना बनाया फिर भी प्लेट पे मिला, ठीक है।
हमने देखा घर घास का था, वो घास की छत थी। पुराना मकान जो था हाँ, पैदल चलते थे। ओड़ी में। ओडी में पैदल चलते थे। बिजामा नाम है जगह का। 6-7 किलोमीटर पैदल चलते थे, रास्ते नहीं है। अब तो हर जगह रास्ते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं वर्क्स मिनिस्टर बना तो मैंने 18 फुट का वाइड रास्ता बनाया और ऊपर तक बनाया, जहाँ तक लास्ट पोस्ट इंडिया का है वहाँ तक बनाया। तो फिर वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल गया। अब उस पूरे इलाके में कहीं घास की छत के घर नहीं मिलेंगे आपको। और जो पुराना घर है वहां तक सड़क लेके गए आप? हाँ, मैंने कहा ना, उससे ऊपर भी अच्छा, उससे ऊपर भी। लेके गए। लेकिन मेरे से पहले सड़क बनी थी, ये नहीं कि मैंने बनाया, मैंने तो उसको अपग्रेड किया। मुझे लगता है कहीं 80s, नहीं मेरे ख्याल में 90s में, जब 95-96 के करीब का सड़कें बनी, जब PMGSY के वो रोड बनने शुरू हो गए, उसमें बन गए। अब तो वो इलाका बहरहाल वी आर प्राउड, वहाँ से अभी 1-2 बच्चे IAS क्वालिफाई कर गए उसी बिजामा से। जो आपका आबाई गांव है। हाँ, वहाँ से वो। और वैसे भी बिजामा बड़ा इम्पोर्टेंट गांव था। वहाँ सुल्तान कठाई बैठता था। सुल्तान कठाई वो कौन थे? महाराजा के टाइम में जागीरदारों में बड़ा जागीरदार था सुल्तान कठाई। जी। और उस वक्त में उनको महाराजा ने बिजली का कनेक्शन दिया था, क्यों मोहरा पावर हाउस तो जी, वहीं वहाँ था, पे नज़दीक से। था, तो इनको बिजली थी। सुल्तान कठाई का बहुत एरिया था। आ, था वहाँ से पुंछ था, यहाँ ये था। तो इट वॉज इम्पोर्टेंट प्लेस उस हिसाब से कि सुल्तान साहब वहाँ बैठते थे। और आपने उन्हीं दिनों बल्ब देखा और बिजली देखी? मैंने कहा हम जब से पैदा हुए हमने बल्ब देखा, इसलिए उनकी बदौलती देखा। लेकिन और जो वो दौर था जब आप उड़ी में रहते थे, आपका बचपन था, तो कभी नंगे पांव जंगल में जाते थे लकड़ियां इकट्ठा करने? नहीं, हम वहाँ पर भी कश्मीरी लोग थे, जी। उनसे भी स्पोक कश्मीरी। तो इसलिए हमें वो मौका नहीं मिला। क्यों, मैं आई एम 59 और मेरी स्कूलिंग बारामूला हुई। ओके। मेरी स्कूलिंग बारामूला हुई। सेंट मैरीज बोर्डिंग होती थी तब, शायद 5th तक इट वाज को एजुकेशन, और फिर 6th के बाद सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल में जाते थे। तो मैं बोर्डिंग स्कूल में भी रहा हूँ। लेकिन मेरे वालिदैन 60 में ही 59 में ही शिफ्ट किए थे। लडूरा एक जगह है बिटवीन सोपोर एंड श्रीनगर, तो वहाँ उन्होंने बाग वाग बनाए थे, तो हम वहाँ रह रहे थे। 68 में फिर श्रीनगर आए। और ये कॉलेज लाइफ भी को एजुकेशन थी? नहीं, यहाँ कॉलेज जो पढ़े हम, मैंने मैट्रिक सेंट जोसेफ बारामूला से किया, और फिर SP कॉलेज में कॉलेज, जी। PUC किया, और फिर 76 में एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लिया। अपना बेस एग्रीकल्चर किया, बेस एग्रीकल्चर। और जो कॉलेज के दोस्त थे जिन्होंने आपके साथ ग्रेजुएशन की होगी उस वक्त SP कॉलेज से, उनमें से किसी के साथ राब्ता है? सभी इन टच है। अभी क्या करते हैं वो सभी जिंदगी इन में? टच है। वो सब काफी सारे तो मेरे 90% दोस्त तो इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए तभी। ओके। और मैं एग्रीकल्चर में गया क्योंकि हम किसान थे घर से, मेरे वालिद का शौक था। और कुछ लोगों ने तो कुछ पढ़ाई भी नहीं की। उन्होंने, जब मैं पॉलिटिक्स में आया, वो मेरे साथ चले। कोई बरबर शाह में रहता था, कोई कहीं रहता था। वो यार अभी भी इन टच है, ऐसा नहीं। आपने तालीम हासिल की, उसके बाद जो वालिद साहब का बिजनेस है उसे आगे बढ़ाने की कोशिश आज भी आप कर रहे हैं, लेकिन सियासत में भी आप आए, PDP आपने ज्वाइन की। मुश्किल फैसला क्या था, PDP ज्वाइन करना या PDP छोड़ देना? देखिए, मैं आपको सच बताऊं, मेरी फैमिली में से कोई सियासत में नहीं था। जी। मेरे वालिद साहब के मरासिम थे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब मरहूम के साथ, तो शायद उन मरासिम की वजह से उस घर के साथ ताल्लुक़ था। और ये राइट फ्रॉम 73 था उस घर के साथ ताल्लुक़। फिर पता ही नहीं लगी कहाँ मैंने अपने ख़ानदान को सियासत में फंसा दिया। मेरे वालिद साहब तो नॉन पॉलिटिकल आदमी थे, वो तो कभी भी इसमें नहीं थे। और मुझे खुद भी नहीं मालूम है कि मैं कैसे इसको एज अ फुल टाइम ले लिया। ठीक है, इट वाज एज अ हॉबी। मुझे पसंद था, मेरे दोस्त थे पॉलिटिक्स में, तो उस हद तक ही था। लेकिन कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुई इनटू अ
फुल टाइम कि मैंने फिर बाद में इलेक्शन लड़ा। मैं आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। 2014 शायद में आपने लड़ा। शायद उनकी शख्सियत ऐसी थी कि उन्होंने मुझे माहिल भी किया और तैयार भी किया। मेरा एम्बिशन अगर तब भी था तो वो ये था कि हाँ ठीक है, राज्यसभा में इंसान जाए, क्यों बिजनेसमैन के लिए इट्स एन एक्सटेंडेड थिंक। अपने मेरा बिजनेस भी, और तब हम दिल्ली स्टेशन थे, दिल्ली से ही ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन फिर 2014 में जब इलेक्शन लड़ा, फिर सैलाब आया, फिर कैसे मैं फंस गया, मुझे आज तक ऑनेस्टली पीछे को देखा ही नहीं कैसे फंसे रहे। अब लेकिन पीडीपी में आप। एक ही जी। चीज़ मुझे हम्म। जो अच्छा लगता है कि मेरे ख़ानदान में से और कोई इसकी तरफ मायल नहीं हुआ। मेरे बच्चे नहीं हुए, मेरे ब्रदर नहीं हुए, टू द एक्सटेंट कि कभी मेरा भाई मेरी वजह से मेरे इलेक्शन के टाइम में आता है। बाकी डे टू डे में नहीं, कभी नहीं आता, कोई भी नहीं। पीडीपी ने ऑफर किया था कि आप ज्वाइन कर लें, या आपने राब्ता किया था? नहीं नहीं, मैंने तो कभी मैं था ही उनके साथ विदाउट बीइंग कांग्रेस मैन। आई वाज, मुफ्ती साहब वाज इन कांग्रेस, विदाउट बीइंग अ पीडीपी मैन आई वाज देयर विथ हिम। लेकिन कहाँ मैंने ज्वाइन किया, कहाँ मैं पार्टी मेंबर बना, कैसे बना, सब हादसाती तौर पे हुआ। बट नो रिग्रेट्स। छोड़ना भी नो हादसा ही नो था। नहीं, मैंने छोड़ा नहीं, उन्होंने निकाला, मैंने नहीं छोड़ा। अच्छा। मैंने नहीं और छोड़ा। वजह क्या थी? शायद वजह थी क्योंकि मेरी मैं बेबाक बोलता हूँ, मुंह पे बोलता हूँ। और आज भी आप। सदर साहिबा के साथ शायद मैंने जो कहा उनको पसंद नहीं आया, और लॉजिकली कोई भी सदर वैसे ही करता है, खासकर जब जमात खानदानी हो। अगर खानदानी जमातें वहाँ, ये प्रॉबेबली आप मेरी जमात में नहीं कर सकते हैं, जहाँ इट डज़ नॉट बिलोंग टू एनी फैमिली। लेकिन जो फैमिली लेड पार्टियां हैं, तो वहाँ तो शायद ये दिस इज़ अ नॉर्म, बिकॉज दे थिंक कि आप का वजूद ही उस लीडरशिप की वजह से। और जिस तरीके से आपने अपनी पार्टी बनाई, जिन हालात में आपने बनाई 2020 में, और मेरे ख्याल से अक्टूबर का महीना था या मार्च का? नहीं, मार्च के छह महीने मई से मार्च। मार्च 8 मार्च। 8 मार्च जो है आपने पार्टी बनाई, और जो हालात थे उसके बाद हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग इस पार्टी को ज्वाइन करते हैं, और वो भी वो लोग जो असल में दूसरी पार्टियों को छोड़ कर आए थे। एक तासुर मिला लोगों को कि शायद कोई पीछे से अलता बुखारी की मदद कर रहा है, इसीलिए ये लोग जुड़ रहे हैं। मुदस्सिर साहब, अगर आप मुझे सच पूछेंगे, मेरी पार्टी को बनाने में सबसे बड़ा अहम किरदार महबूबा मुफ्ती ने किया। कैसे? मैं तो अकेला, जी। मुझे अकेले को निकाला गया था जनवरी 2019 में। आपको डेट भी याद है? अभी तक याद है। क्यों दिल के करीब है ये डेट? करीब इसलिए है कि इट चेंज द कोर्स फॉर मी। मैं शायद तब तक डिटरमिनेड था कि मुझे अपने आप को पॉलिटिक्स में कहीं प्रूव करना है। जब उन्होंने निकाला तो आई वॉज ए इंडिपेंडेंट मैन। मैंने किसी के साथ नहीं, मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में, एक कॉन्स्टिट्यूंसी का लीडर था ज़्यादा से ज़्यादा है मेरा कदम, मैंने अपने साथियों के साथ किया। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करनी, हम अपनी पार्टी बनाएंगे, कोई भी आप जमात ज्वाइन नहीं करनी हो। तो जब मई 2019 के इलेक्शन आए तो हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट किया, फारूक अब्दुल्ला साहब को सपोर्ट जी, किया। आपने वोट उनको दिया था। हमने और मेरे साथियों ने, जी। अल्लाह का फजल है, 22,000 वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस लिया। हमें तो ये प्रूव करना था कि पीडीपी 70 वोट ले गई इस कॉन्स्टिट्यूंसी से। शायद ये वही इलेक्शन है जिसमें महबूबा जी ने खुद भी लड़ा और हारा। जी। और जिन 4 कॉन्स्टिट्यूंसियों को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था एज एमएलए, वो चारों जगह से हारी। तो मेरा पॉइंट तो प्रूव हो गया था कि जो हम कहते थे, जो जिस पे हमें इख्तलाफ हुआ कि लोगों में पीडीपी के तहत गुस्सा था और उनके तहत शायद नफरत थी। और आपको लगता है कि जो अल्ताफ बुखारी इस तारीख से पहला था, 19 जुलाई से पहले जो था, 19 जुलाई ने 19 जनवरी 19 जनवरी 19 जनवरी ने अल्ताफ बुखारी के अंदर वाले सियासतदान को बदल दिया? नहीं, मैं तो ऑनेस्टली, अगर आप मुझे पूछेंगे, अगर
ये 5 अगस्त 2019 नहीं होता शायद मैं सियासत में कंटिन्यू ही नहीं करता है। ऑनेस्ट, मेरा कोई ऐसा शौक नहीं था ना, मैं आई वुड नॉट हैव कंटिन्यूड। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि जब मुझे निकाला गया उसके बाद लोगों का जो हाल किया था, देखिए 5 अगस्त 2019 एक काला दिन था। मैं भगवान के दोहल कहता हूँ, कोई माने या ना माने, इट इज जस्ट लाइक डिसरोबिंग अ वुमन ऑन अ रोड। तो लेकिन उसके साथ ही नहीं ना रहेंगे, लोग मुसीबत में थे, जेलों में थे, मार्केट बंद थे, जिंदगी मफलूज थी, किसी को पता नहीं थी कल क्या होने वाला है। मुझे लगता है दैट वाज द ओनली टाइम व्हेन पीपल नीडेड पॉलिटिशियंस टू एटलीस्ट से कि कल क्या होगा, किसी को कल। तो उस वक्त बदकिस्मती से ये लोग कोई सामने आए नहीं। वही मैंने कहा ना, सारे जहां का दर्द मेरे जिगर में है। हमने कहा नहीं यार, ये इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करें। तो हमने हाथ पांव मारने शुरू किए। पहले इन लोगों के साथ भी राब्ते किए जो उस वक्त के सो कॉल्ड बड़े लीडर, और आज भी वही बड़े लीडरों में तस्वर होते हैं। हमें लगा उनको कोई, वो तो अभी इस गुस्से में है कि लोग सड़कों पे क्यों नहीं निकले। अगर हमारे टाइमों में सड़कों पे निकलते थे तो आज जब इतना कुछ हुआ। आप एक्सपेक्ट करते हैं या आप ये प्रिज्यूम करते हैं या ये जानते हैं कि वो लोग, वो सियासतदान वेट कर रही थी कि लोग सड़कों पे मैं कहता हूँ हमारे साथ जब राब्ते उनके साथ हमने भेजे लोगों, उनके साथ बात करने के लिए, भाई आगे बताओ क्या करना है। उनका वो जवाब बड़ा कर्ट सा था कि लोग कि इनको क्या सांप सूंघ गया है। हमारे टाइम में तो रोज बाहर आते थे, 10 मरते थे, 100 मरते थे। तो हमने शुरू किया, वो जैसे पहल होती ना, हम छोटे लोग को पहल देखिए कहाँ क्या डीसी साहब से पता करें, फलां का बच्चा कहाँ बंद, किसी का बाप कहाँ बंद, यही होता ना। और यही तो ज्यादा मजबूरी थी। इसी में हम कुछ लोग जमा हुए, जो मैं, वही मेरे साथ कौन जमा होता है, वही लोग जो मेरे साथ या एमएलए रहे होंगे या जिनकी जान पहचान मेरे साथ थी, विदाउट एनी पार्टी एफिलिएशन। वो तो पीडीपी में थे, मैं निकाला गया था। तो हम गवर्नर साहब से मिले, इसी एक दिन गवर्नर साहब से मिले, और जिस दिन हम मिले गवर्नर साहब से, 18 लीडरों को इन्होंने पार्टी से निकाला। मैं सोचना पड़ा है, ये किसने निकाला पार्टी से? पीडीपी ने 18 लोगों को निकाला। क्या आप अल्दा बुखारी नहीं, आप गवर्नर के पास क्यों गए? अब आप हाइंडसाइट में देखिए, आज वही पीडीपी और पीडीपी के लीडर वहां पर भी जाते हैं, रोज जाते हैं। आज ये हाउ थिंग्स चेंज फॉर देम एंड इट इज, जब इनकी बात आती है। तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं करना नहीं चाहता हूँ पीडीपी के बारे में कोई बात। तो उनकी अपनी जमातें में, मेरी अपनी पर्सनालिटी है, मैं अपना, तो उन्होंने ये पार्टी बनाई है। तो मैं उसका सवाल आपको, जब वो 18 लोग निकले तो फिर मुझ पर एक मॉरल प्रेशर भी आया कि नहीं अल्ताफ बुखारी, अब तो 18 लोग तुम्हारी वजह से वहां से निकाले गए। फिर आहिस्ता 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 हमने कहा क्या होना चाहिए। पहले ये था कि 5 अगस्त के बाद कोई भी यहाँ जमीन खरीद सकता था, 2019 के बाद कोई भी यहाँ नौकरी कर। हमने कहा पहले ये बचाएं, घर तो उजड़ गया, जो सामान बचा सकते हो ये बचा लो। तो उसमें पहल की, कुछ दिल्ली में पहल की, वो भी कौन सा मानने वाले थे, और हम कौन से बड़े लीडर थे कि हमारा। बट वी परस्यूड एंड परसिस्टेड ऑन आवर कि नहीं जी, इन शराइत पे हम आपके साथ बात करने को तैयार होंगे, अगर आप हमें इश्योर करोगे कि हमारी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ करोगे, हमारे ये ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देने में कुछ टाइम लगेगा, और हमारी स्टेटहुड बहाल करोगे। और मुझे बड़े लोगों का ये सवाल है कि 370 की बात क्यों नहीं की? मुदस्सिर साहब, 370 उस वक्त अंडर चैलेंज था सुप्रीम कोर्ट में जी। यही बड़े लीडरों ने, इन लोगों ने चैलेंज किया था कि कोर्ट में जब कोई मसला है तो उस पर कहाँ से एक्सपेक्टेशन है, या कोर्ट से या पार्लियामेंट से। बिल्कुल, पार्लियामेंट मुझे पता थी कि हमारी 3 लोग 5 लोग क्या करेंगे। कांग्रेस पार्टी अगर सपोर्ट करती तो उन्होंने भी इसके हक में वोट दिया था। दूसरी हिंदुस्तान की जो जमातें थी उन्होंने भी तकरीबन सभी, और बीजेपी ने तो हटाया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से केसा था।
मैंने इसलिए बात मैं उस वक्त भी मुझे याद है, प्रेस ने मुझे पूछा, मैंने कहा वो कोर्ट में है, वो कोर्ट ही दे सकता है, या कोर्ट दे सकता है या पार्लियामेंट दे सकती है। पार्लियामेंट से उम्मीद नहीं है, कोर्ट से अभी केस चल रहा था। तो मैंने एक्चुअली कभी कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया, और मैं आज भी मानता हूँ कोर्ट में जाना गलत था। सियासी मसला सियासी गलियारों में हल होते हैं। कोर्ट कचहरी में जाओगे तो मोहर ही लगवाओगे सरकार के डिसीजंस पे। वही हुआ। जी। क्यों? फिर तो हिंदुस्तान की जुडिशरी कहते हैं ना, टू सेटिस्फाई द कलेक्टिव कॉन्शियस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, बिकॉज नेशनल इंटरेस्ट फॉर द जुडिशरी ऑल्सो कम्स सुप्रीम। इसलिए आपको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया वो एक आजादाना फैसला था या असर रसूख? मुझे कोर्ट शायद हॉल अप करेगी अगर मैं कहूँगा, उस फैसले पे कहूँगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे लोग खुश नहीं हैं, हम जम्मू कश्मीर के लोग खुश नहीं हैं। ठीक है, हम तक कुछ नहीं है, लेकिन इस दर्द को हम दिल से कभी निकालेंगे नहीं। ये दर्द हमारे दिल में तब तक ये कांटा चुभता रहेगा जब तक हम जिंदा होंगे, या जब तक हम इसको किसी न किसी फॉर्म में, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में न हासिल कर लें। और जब हम इन तमाम चीज़ों की बात करते हैं तो एक अहम बात भी सामने आती है कि बहुत सारे लोग ये तासुर देते हैं कि अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी बीजेपी की पीटी में है। तो जैसे साहब, दो चीज़ें हैं। ये तासुर हर एक नई जमात के बारे में दिया जाता है। बदकिस्मती से 1947 से जो भी नई जमात बनी, बख्शी गुलाम अहमद साहब ने इत्तेफाक नहीं किया शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ। कहा गया ये मशीश गोग तब के मतलब गोग होता, उस वक्त कहा गया ना, हम शेयर होंगे गोग क्या है ये मशीश, देवर बैक बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फॉरगेटिंग 1947 में किसने आपको इलेक्ट किया था? आप तो इलेक्टेड नहीं थे। फिर 1951-52 में आपने पहले इलेक्शन किए तो आपने बिला मुकाबला 90% ऐलान किया। तो वक्त पे फिर उसके बाद जब सादिक साहब आए, उस वक्त भी चलो ठीक है, वो कांग्रेस पार्टी से थे तो सेंट्रल पार्टी थी, तो उन्होंने वजीर-ए-आज़म का ओहदा ख़त्म कर दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता हम होते गए ना। फिर जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब वापस 75 में आए, कांग्रेस के कंधों पे आए मरहूम शेख साहब, मुझे समझ नहीं आई कि उस वक्त उन्होंने किए कैसे। वही कांग्रेसी ही तो गंदी नाली के कीड़े, इन्होंने ही कहा था। चूंकि इनका प्रोपेगेंडा मशीन इतना स्ट्रांग है, तो उस वक्त इन्होंने वही लहर का, तो उनका हुक्म, ही वॉज द टॉलेस्ट लीडर, ऑफ कोर्स, वजीर आला की कुर्सी एक्सेप्ट की। फिर जब जीएम शाह आए, उसमें तो सीधा डेमोक्रेटिकली उनके 16 लोग, फारूक साहब लॉस्ट हिज मेजॉरिटी, कांग्रेस ने सपोर्ट जीएम शाह को किया, सरकार बनी। उनको भी कहा गया वो दिल्ली के एजेंट है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ मिलती है तब नहीं एजेंट बनते। जब कोई कश्मीर की भलाई के लिए कांग्रेस के साथ मिलता है तो वो दिल्ली का एजेंट बनता। फिर फारूक साहब राजीव गांधी के साथ अकॉर्ड करते हैं। फिर उस अकॉर्ड का हशर आपको पता ही है, उस अकॉर्ड ने क्या किया। मिलिटेंसी का जन्म उसी से हुआ। अगर वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए वो थे। फिर चलते गए 96। उसी असना में एक प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान से उठे जिन्होंने कहा स्काई इज द लिमिट, कश्मीरी बताए। बिफोर एनी कश्मीरी लीडर कुड से एनीथिंग एल्स, फारूक साहब ने 96 के इलेक्शन में हिस्सा लिया और कहा मैं ऑटोनॉमी लाऊंगा। मीन्स केम टू द रेस्क्यू ऑफ दिल्ली। तो इनको कभी नहीं कहते हैं कि ये दिल्ली के एजेंट है। फिर जब 99 में पीडीपी बनी तो उनको भी कहा गया, वही आज भी कहते हैं ये साहब वो तो अडवाणी की क्रिएशन है। और हर दौर में मेरा कहने का मतलब है ये हर दौर में चल रहा है। जो भी इन अपोजिशन यहाँ खड़ा होता है उसको ये कहते हैं
इनके मद मुकाबल जो खड़ा जो, होता हाँ, है। जो भी इन मद मुकाबल खड़ा होता है। अब ये है फ़र्क, क्योंकि फिर इनको लगा दोनों फैमिलीज़ को कि ये तो अब मोरूसी अ, हमारा ही है, हम्म। तो 5 साल एक बैठेगा, 5 साल दूसरा बैठेगा, हम्म। तो आपस में हम जब म्यूजिकल शेयर्स को एक्सचेंज करेंगे तो तीसरा कोई भी आएगा तो वो भी, उसको भी ये, तो हमको भी लेबल किया। शायद हमारा वर्कर कार्डर इतना स्ट्रांग नहीं था जितना स्ट्रांग, आज। और हमें बदकिस्मती हुई 2020 में जब हमने जमात बनाई, 7 दिन बाद ही कोविड डिक्लेयर हुआ, 1 साल बंद रहा, हम्म। तो हम कोई इफेक्टिवली काउंटर भी नहीं कर सके उसको। तब हमें लगता था क्योंकि हम सच पे हैं तो क्या, सच की ही जीत हमेशा होती है, खुदा सच के साथ ही है। लेकिन हमने देखा कि अल्लाह मौका देता है, अपने वक्त पे मदद करने के लिए आता है। ऐसा नहीं है जो बंदा सोचता है कि मैं सच पे हूँ तो आज ही खुदा मेरी मदद करेगा, वो कहता है नहीं, इम्तिहान है तुझे। ये पुल सरात, जन्नत तो बनाई उसने, लेकिन पुल सरात को तो क्रॉस करना पड़ता है, तो उसके लिए आमाल अपने काम आते हैं ना। तो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चला, हम भी काउंटर नहीं कर सके, हमने भी ऑन द वे गलतियां की होंगी, ये नहीं मैं कहूँगा नहीं की होंगी। शायद हमें लगा कि लोग समझ रहे हैं कि हमने 3200 लोगों को फ्री करवा के लाया, लोग समझ रहे हैं हम हमारे पास रोज़ हज़ार हज़ार लोग, 1200 लोग आते थे, 2000 लोग आते थे, हमारे बच्चे बांध, हमें ये प्रॉब्लम हुआ। बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की, ऑनेस्टली 2000 लेकिन उसका क्रेडिट आपको नहीं मिला, ना, हमें नहीं मिला, ना आपको लेना आया। हमें लेना भी नहीं आया, ना मिला, और नतीजा नहीं, हमें लेकिन हमें वर्चुअली काफिर करार दिया गया कि इनके लिए वोट करना, कुफर के लिए वोट करना है। जी बिल्कुल, उस पर मैं आऊँगा, लेकिन जो आपने एक बात कही कि ना हमें क्रेडिट मिला और ना ही हमें लेने आया। मुझे याद है कि जब महबूबा मुफ्ती जी पहले कैंपेनिंग करती थी, अक्सर वो कश्मीरी में उन जलसों में लोगों को कहती थी, तोशु याद युथी यमन नाबिदेश निवान रेटित लड़कन ये मोसक बगसा बगसा मिलिट्री के अपन मजदूर लड़का त्रावना खतरा। लेकिन आपने अपने जलसे में कभी भी लोगों को इस तरीके से ऐसा नहीं जताया कि देखो जी, मैं अल्ताफ बुखारी में अपनी पाती, मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपके लिए लैंड राइट्स वापस लाई। और मैं कहता हूँ कि परहैप्स 90% पॉपुलेशन ऑफ द ह्यूमन कश्मीर आज भी नहीं जानते हैं कि लैंड राइट्स और जॉब गारंटी यहाँ लोकल्स के लिए, वो उसके लिए आपने कोशिश की थी। तो आप समझते हैं कि आप यहाँ पे थोड़े नाकाम हुए हैं बोले सियासी सर तौर साहब, पे। सच बात यह है कि हमें क्रेडिट लेना नहीं आया, मैंने ये कहता हूँ। क्यों? हम ना सियासी शोबदाबाज थे, हम तो सीधे साधे लोग थे, हमें तो कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं। हमें पता नहीं थी कि नेकी जो करोगे वो बेचनी भी पड़ती है, लेकिन हमने देखा सियासत में बदी भी बेचनी पड़ती है, नेकी की तो बात ही नहीं है। तो इसलिए जो हमसे गलतियां हुई हम तो मानते हैं। और शायद एक और बात भी है, दिल्ली के साथ आप जब बात करते हो तो यहाँ लोगों में एक तासुर दिया जाता है, दिल्ली के साथ वही बात कर सकता है जो दिल्ली का एजेंट बनेगा। जब ये सवाल, ये परसेप्शन है। हाँ, नहीं, ये इन्हीं सियासी, लेकिन जब ये खुद जाते हैं तब वो कहते हैं ना, जिते सारा नूर जमाल का वाक होता सवाल हाल। लेकिन जब दूसरा जाए तो उसके लिए, सो वी कुड नॉट काउंटर दैट, ये सच बात है, वी कुड नॉट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ये किया कि हम हार गए, बहुत पास हिम्मत हुए जब हार गए। और क्योंकि इतना 24 में इतने बुरी तरह से हारे, इतनी बुरी तरह से हारे कि मुझे लगता है वी हैड बीन रिटन ऑफ। सब लोग कहते थे खत्म, अल्ताफ बुखारी बिजनेसमैन, जाएगा करेगा अपना बिजनेस, इसको क्या लगता था ये बिजनेस करने के जैसा है। उस दिन रोए थे आप अल्ताफ साहब? नहीं, रोया नहीं, सच बात दिल ये तो है। टूटा होगा, दिल तो आंसू आए टूटा, होंगे, दिल तो टूटा, लेकिन आंसू भी आए होंगे। शायद आंसू भी नहीं आए, लेकिन दिल टूटा। लेकिन मुझे याद है कि मैंने उस दिन असर की नमाज लेट पढ़ी, और नमाज के बाद मैंने कहा अपने आप को, अल्ताफ बुखारी, तुम हमेशा कहते हो मैं फी सबिलिल्लाह सियासत करता हूँ, आज तेरा इम्तिहान है। अगर तुम इसलिए कर रहे थे कि तुम्हारी पार्टी पावर में आएगी तो फिर छोड़ दे, भला मार इसको, अब इसके आगे नहीं चल। क्यों? तुम तो हार गए हो, तुम्हारे लोग भी हार गए, लोगों ने तुम्हें रिजेक्ट किया है।
वरना अगर फी सबिलिल्लाह करते थे तो फिर हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? तुम फी सबिलिल्लाह लोगों के लिए काम करते थे, आज भी करो, करते रहो, पावर और नो पावर। तुम क्या किसी को पूछते हो तुम मेरी जमात से हो जब वो काम के लिए आता है? नहीं, हरगिज नहीं, मैं कभी नहीं पूछता। तुम क्या किसी को पूछते हो कि मुझे वोट दे दोगे, मैं काम आपका करूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करता। शायद वहीं मुझे आवाज आई, नहीं अल्ताफ बुखारी वो की सबीलुल्लाह करता था, करता रहा। 3 दिन नहीं, चौथे दिन से मैं दफ्तर कर गया। जब और मुझे 1 साल लगा, मैं आपको सच बताऊंगा, मैंने 1 साल तक जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है इनके खिलाफ कुछ बोला नहीं। क्यों बोलता भी क्या? नई नवेली दुल्हन, उसको मौका तो देना पड़ता है। और दूसरी बात भी थी, अपने आप को भी टांगों पे खड़ा कर रहा था ना। अल्हम्दुलिल्लाह कोई लीडर हमारे हारने के बाद नहीं भागा पार्टी से। हमें जो भागे वो उससे पहले ही भागे थे, इलेक्शनों से पहले भागे थे। आज जब मैं देखता हूँ, मैं जितना लोगों का शुक्रिया अदा करूं, अल्लाह का शुक्रिया अदा करूं, अल्लाह ने नवाजा। लोगों में कहीं ना कहीं समझ आ गया कि अल्ताफ बुखारी और इसकी जमात सच कहती थी। और आज जब आप देखते हैं ये जमातें आपस में एक दूसरे को ताना देते हैं, तो मुझे याद आता है वो ना बंदरों का ताना। किस बात पर? दिल्ली तुम सब जाते हो, बल्कि मैं कहूँगा हम सब जाते हैं। एक वक्त था 1990 से पहले दिल्ली वॉज अ डोमेन ऑफ फ्यू फैमिलीज इन जम्मू एंड कश्मीर। आई वुड से द अब्दुल्लास एंड द मुफ्तीज, बट 90 चेंज एवरीथिंग। आज आम कश्मीरी उठ के प्राइम मिनिस्टर से जाके मिलता है, आज आम कश्मीरी उठ के होम मिनिस्टर से मिलता है। अल्ताफ बुखारी चूंकि पॉलिटिक्स में ये न्यूज़ में बोलता है, उस आम कश्मीरी की न्यूज़ नहीं आती है, बिकॉज ही डज नॉट नीड टू। द एक्सेस टू दिल्ली हैज इंक्रीज्ड विथ पासिंग टाइम। दिल्ली हैज ऑल्सो कम क्लोजर टू पीपल इन कश्मीर। आप हैरान हो जाएंगे कि डाउनटाउन, गुरेज, करना, सोपोर, अनंतनाग, कहाँ कहाँ नहीं दिल्ली के लोग जाके रहते हैं। और दिल्ली जाते हैं, मिलते हैं, कुछ कांग्रेसियों से मिलते हैं, कुछ बीजेपी वालों से मिलते हैं, कोई डिफरेंट फॉर्मेशन से मिलते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज तक बीजेपी वालों को मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? हम प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से ही मिलते रहे, तो हमें कभी पार्टी के साथ मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ी वहाँ। हाँ, यहाँ कोलीग्स हैं, वो लोग काफ़ी सारे मेरे साथ एमएलए रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हम सोशली नहीं उठते बैठते। मैं सोशली, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों के साथ भी उठते बैठते हैं, पीडीपी वालों के साथ भी उठते बैठते हैं, इंडिपेंडेंस के साथ भी उठते बैठते हैं। क्यों? इट्स अ सोशल फैब्रिक, वी आर वन। वी मे हैव डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, लेकिन सोशल फैब्रिक में तो हम सब जम्मू कश्मीर रियासत के बाशिंदे हैं। और जिस रियासत को हम सब ने साझा मिलके लाना है वापस, हमारी तो पॉलिटिक्स ऑफ कंसेंसस है। ठीक है, नहीं अभी तक कंसेंसस बना है, इन लोगों से हमने पहल की थी, नहीं बना, बनेगी, एक दिन जरूर बनेगी। और लोग कहते हैं कि ये जो सियासतदान होते हैं, खासकर पार्टी के लीडर्स, ये आपस में पर्दे के पीछे एक होते हैं और लोगों के सामने अलग अलग जुबान बोलते हैं। आप क्या रंज हमल नहीं, देंगे मैं इसमें करेक्ट करूँगा लोगों को। नहीं, पर्दे के पीछे कुछ नहीं। पर्दे के पीछे सोशल मरासिम होते हैं। पर्दे के पीछे वो भी नहीं, वो पर्दे के सामने ही है, वो सोशल मरासिम है। देखिए, हमें कोई जागीरें तो आपस में बांटनी नहीं है। इट इज ओनली तो जंग होती है। इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ आइडियोलॉजी। इट्स ओनली क्वेश्चन ऑफ आइडियोलॉजी एंड अप्रोच टू अ प्रॉब्लम। आइडियोलॉजी भी क्या है? हम सब हिंदुस्तानी हैं, इसमें कोई ये नहीं है हमारा मुकद्दर हिंदुस्तान से 1947 में मिला। अब अप्रोच है, कोई कहता है मैं लखनपुर के रास्ते दिल्ली जाऊंगा, कोई कहता है नहीं जी मैं यहाँ से चंबा का रास्ता लूंगा, हिमाचल प्रदेश के से वहाँ पहुँचूंगा, कोई कहता है नहीं यार मैं जहाज़ ले लूंगा, कोई कहता है मैं रोड से जाऊंगा। बाकी डेस्टिनेशन सबकी दिल्ली है। जो भी गाँव हमें दिए, हमें दिल्ली नहीं दिए।
आप दिल्ली से गिला करते हैं जो भी वहां जाके? मैं कहता हूँ जो भी गांव हमें दिए 1947 से पहले से भी 1931 से, और उसका मदावा भी वहीं है और कहीं नहीं है, ना इस्लामाबाद में है, ना लंदन में है, ना अमेरिका में है। अच्छा अल्ताफ साहब, आप मोबाइल फोन होगा आपके पास? बिल्कुल है। उसमें बहुत सारे कांटेक्ट लिस्ट होंगे जो आपने नंबर सेव किए हैं। हाँ। क्या कोई ऐसा नंबर है जो महफूज है आपके कांटेक्ट लिस्ट में, लेकिन आप जानते हैं कि उस पर आप कभी कॉल नहीं करेंगे? देखिए, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो अपने किसी भी खरीफ का फोन कभी भी रिसीव करता है जी। और मैं कभी भी कर सकता हूँ। मुझे पक्का? कोई मुझे मुझे कुछ ये दिक्कत नहीं है कि वो मेरे दिल में किसी के लिए कोई। आपकी गैलरी में लास्ट खींची हुई फोटो कौन सी है जो आपने खुद खींची है कैमरा फोन से? मुझे लगता है वोलर पे मैं गया था जी। और मैंने वहाँ वो फोटो, वोलर का बुरा हाल जो देखा, उसकी फोटो। जो बुरा हाल है उसका खींचा, जो खूबसूरती है उसके फोटो नहीं लिए? उसकी, अगर आप खूबसूरती की बात करेंगे तो मैं शायद कल बारिश का समा कैच कर रहा था, यही अपने इस बंड पे मैं देख रहा था, देखो इस पानी कितना ये बड़ा मजेदार से चल रहा है। और मुझे याद आ रहा था बीरू में इस पानी ने क्या तबाही की, मुझे याद आ रहा था राजौरी में इस पानी ने क्या तबाही की, सोरनकोट में क्या तबाही की। तो फिर मैं अपने आप दिमाग में कंपेयर कर रहा था, अल्लाह का करिश्मा, कहीं ये पानी सेरेनिटी की ये देता है, याद दिलाता है, कहीं ये तबाही की याद दिलाता है कि इंसान दोनों चीज़ें याद रखे। 2014 के तबाहकुन सैलाब में आप रिहाइश गाह पे थे और एलडी से बहुत सारे पेशेंट्स जो आए, डॉक्टर साहिबान आई, आपने अपनी रिहाइश गाह उनको दी, कहा कि यहाँ पे इनका इलाज कीजिए क्योंकि एलडी जो जहाँ है आज आप पानी बैठे, में जहाँ डूब आप गया। मेरा जहाँ मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, जी। प्रॉबेबली ये पूरा हॉल खुला छोड़ा हुआ था। यहाँ से सिर्फ ये हॉल या पूरी नहीं, बिल्डिंग? पूरी बिल्डिंग छोटी ओके। थी। इस छोटी सी 30,000 स्क्वायर फीट की ये बिल्डिंग है, हम 2700 लोग इसमें थे। और 2700? एक महीना तक वो लोग यहीं रहे, जवाहर नगर, और मैंने बंद नहीं की थी। और मुझे खाना याद है, पीना कहाँ से आता था? मुझे खाना पीना, हम पहले 3-4 दिन तो अखबार के वर्कों पे हमने वो कश्मीरी तहर बनती है ना, जी जी जी। यही बनाते थे, यहीं खुद बनाते थे। फिर उसके बाद तो लोग इतना लाते थे कि बनाते ही रहते थे। तो जैसे ऊपर से मदद आई कि मेरे ये कौन लोग लाते थे? जो भी सड़क पे चलता था, पता थी ना लोगों को यहाँ। जी। हाँ, अच्छा, उनको पता था कि यहाँ पे इन्होंने रिलीफ कैंप बना दिया है, एक ड्राइवर रिलीफ कैंप बुखारी जो साहब भी इस सड़क से चलता था, क्यों सड़क तो यही बंडी और रास्ता ही नहीं था, पार जाने का रास्ता नहीं, काफी देर पानी रहा। तो बहुत हमने अल्लाह के रंग उसमें देखा है। लेकिन चूंकि मैं गांव से बेसिकली बिलोंग करता हूँ, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में मेरी माँ को जगह दे दे। आमीन। हमारे पास तो 8-10 क्विंटल चावल हमेशा होते हैं, तो पहले 3-4 दिन तो उस पर निकाले। फिर प्लेट नहीं थे उतने, बिलीव मी, जो अखबार बनाने थे उन पे काट के ये देते थे, तैयार बना के वो खिलाते थे। तो चल, और असना में मेरे ख्याल से आपने खुद भी तकरीबन 5 से 7 नवजायद बच्चों की अमवात देखी, हाँ बिल्कुल, और आपके घर के बाहर बिल्कुल तो बाहर, हाँ, मदफून है। बिल्कुल, क्योंकि ये न्यू बॉर्न बेबीज थे, तो कब्रिस्तान तो कहीं पहुंचा नहीं सकते थे। अच्छा, इवन कफन के लिए कपड़ा, फिर कंप्यूटर क्लॉथ था, क्यों ऑफिस था, वो येलो क्लॉथ में हमने, शायद मुझे याद है कि मेरी ज़िंदगी में पहला ओकेजन हुआ जब हमने नौज़ादा बच्चे ने दफन किए, और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे दे। छोटे छोटे बच्चे और उन लोगों के घर वालों को भी हिम्मत दी खुदा ने। अगर मैं सबसे बड़े मुखालिफ को आज यहाँ आपके सामने बिठा दूं तो क्या लगता है सबसे पहला इंजा हो आप पे क्या लगाएगा? मुझ पे जो पब्लिकली मुझ पे इल्ज़ाम है, उसके बिना और कोई नहीं लगा सकते हैं। जो उन्होंने पब्लिकली मुझ पे इल्ज़ाम लगाए हुए, पर्सनली वो कोई इल्ज़ाम मुझ पे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली किसी को धोखा नहीं दिया।
अच्छा, बहुत सारे मुखालफिन आपकी मुखालफत करते रहते हैं, कभी आप दिल में सोचते हैं कि आज जो इसने मुखालफत की, जो तनकीद की, दिल में सोचते हैं कि सच बोला? देखो, अगर सच वो बोलते जी। तो मैं एक्सेप्ट भी कर देता। हम्म। मैं ये कहता हूँ कि अल्ताफ बुखारी शायद ये इसीलिए सियासतदान है कि सच बोलने की इनको जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो हम सियासतदान नहीं हैं, हम सच पे ही भरोसा रखते हैं। तो ये फ़र्क है। और देखिए, आप में अगर गलती, और मैं आपको मुदस्सिर साहब बताऊं, जी। honestly I try, now consciously try and avoid to take name of my previous party। क्यों? अच्छा नहीं लगता है मेरे लिए कि मैं उनके बारे में कोई बात करूं। ठीक है, उनके अपने रास्ते हैं, मेरे अपने रास्ते हैं। बहुत गई तो थोड़ी रही। अब हमें अल्लाह उनको भी तौफीक दे दे लोगों की खिदमत करने का। वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, उनका अप्रोच वही हो सकता है। सभी जमातें हैं अपने अपने अंदाज से करते हैं। उनका अंदाज उनके लिए अच्छा होगा, मेरा अंदाज मेरे लिए अच्छा है। तो ये किसी जागीर की लड़ाई नहीं है, लोगों की खिदमत का मसला है। लोगों ने भरोसा दे दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, हमने साथ भी दिया। आज भी मैं आपको बताऊंगा, अगर आम अफवाहें चलती हैं कि ये गिर जाएगी, वो गिराएंगे, ये गिराएंगे, मैं आपको कहता हूँ शीशा पिए हुए दीवार की तरह खड़े रहेंगे अगर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को कोई हिलाने की भी कोशिश करेगा। मतलब आपका ये कहना है कि जो उमर सरकार इस वक्त है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार दे है, शुड बी अलाउड टू टू कंप्लीट द टर्म। यस, लोगों का मैंडेट है। आप उमर सरकार को छेड़ते नहीं हो, आप लोगों के मैंडेट को छेड़ते हो ना। वो बिल्कुल नहीं ना। इख्तलाफात हो सकते हैं उनके डिलीवरेंस पे, मुझे हैं बिल्कुल, दे आर नॉट डिलीवरिंग, लेकिन नोबडी हैज देयर राइट। लोगों का मैंडेट है सर। अगर वो डिलीवर नहीं करते हैं, लोग उनको खुद ही रिजेक्ट करेंगे 5 साल के बाद। हम कौन होते हैं? हम तो कोई नहीं। वी हैव टू एक्सेप्ट। हमें वॉचडॉग का रोल दिया लोगों ने, हमें गवर्नेंस का रोल नहीं दिया। कोई किसी भी जमात को नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को रोल मिला है रूलिंग पार्टी का। अच्छा अल्लाह साहब, आप जलसे जुलूस करते रहते हैं, अवामी जलसे भी होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, और आपके अवामी जलसों में भी सहाफ़ी होते हैं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सहाफ़ी होते हैं। कभी किसी सहाफ़ी को देखकर आप कहते हैं अरे आज ये फिर से खतरनाक सवाल पूछने वाला है? शायद दे हैव बीन ऑलवेज वेरी काइंड। मैं मीडिया कहता है आपको बताऊं, दे हैव बीन ऑलवेज वेरी काइंड। बट आई डोंट थिंक मीडिया इज काइंड टू एनी दे पॉलिटिशियन। हैव बीन ऑलवेज काइंड इन द सेल्फ के। ठीक है, देखिए, जो मुझे सियासतदान कहते हैं वही मीडिया वाले भी कहते हैं। वही मीडिया वाले दे स्पीक द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो मुझे पता है कि कुछ का मिशन होता है कि अल्ताफ बुखारी से ये सवाल पूछना, कुछ का इंटेंशन होता है कि नहीं, हम क्लैरिफाई करें अल्ताफ बुखारी की पोजीशन, इससे पूछ के लोगों को क्लैरिफाई हो जाए जो डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। क्योंकि एक सहाफ़ी का असल मकसद तो होता है ना सच्चाई आवाम के सामने पहुंचाना। तो इसलिए मुझे दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं लगता है। लेकिन ये बात सच है, कोई किसी का थोड़ा सा ज़्यादा करीब है तो वो शायद, कोई अगर उसको बोलता है ये सवाल पूछ लेना, तो हम उसको भी कहते हैं कि ये, इवन उस पॉलिटिशियन को या उस पॉलिटिकल पार्टी को भी हक है हमसे सवाल करने का। आप कभी किसी सहाफ़ी को कहते हैं कि इस पार्टी से आप ये सवाल पूछ लो? हम इसलिए जिसे हम कहते हैं कि हम क्वेश्चन प्लान कर रहे हैं। हम इसलिए नहीं पूछते हैं क्योंकि आई हैव हैड द चांस ऑफ बीइंग इन विद पॉलिटिशियंस विदाउट बीइंग इन दोज पार्टीज। तो इसलिए मुझे पता है कौन सहाफ़ी कहाँ पर किस वक्त होता था। मैं खुद भी जानता हूँ, असल में ये सच है कि हमारी इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें कुछ पार्टीज इस्तेमाल करती हैं और कहती हैं कि फलानी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये क्वेश्चन पूछ लेना, और इंटेंशन ये होता है कि उस पॉलिटिशियन को पब्लिक में वो सवाल पूछ के जलील करना सियासी तौर पे। मेरा उसमें एक बड़ा, आई हैव माय ओन टेक। दे गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द अपोनेंट टू क्लैरिफाई हिज पोजीशन और टू मेक अ स्टेटमेंट विच दे थिंक ही वुड बी अनकंफर्टेबल ऑफ। अल्ताफ बुखारी कोई चीज़ का स्टेटमेंट करने में अनकंफर्टेबल ही नहीं है। वी हैव नथिंग टू हाइड। मुझे ऑनेस्टली आज तक कोई, देखिए मैं क्या,
हम क्या छुपाएं। मैं आज एलजी साहब से मिला, इसमें क्या छुपाने वाली बात है? जी। हैं? इसमें छुपाने, हमने तो कोई घर की बात तो की नहीं, सैलाब के बारे में बात की। जनाब से एसडीआरएफ के पैसे रिलीज कराओ, जनाब उधर ये कराओ, उधर ये कराओ, उधर सुरनकोट में इतने मर गए, लोरन में इतने मर गए, वहाँ ये हुआ, वहाँ अभी तक जो मशीनें लगी हैं वो काम नहीं चालू कर रहे हैं, क्यों? शायद उनको पैसा नहीं पहुंचा। तो हम तो प्रॉम्प्ट ही करते हैं ना कि लोगों के लिए कोई चीज़ हो जाए। या कल बीरवा में इस हीरोइक अंदाज में उस पुलिस इंस्पेक्टर ने लोगों की जान बचाई और उनको पुश किया 22 लोगों को नीचे। तो हम अप्रिशिएट भी करते हैं ना कुछ चीज़ों को, ऐसे चीज़ों को, और लेकिन बात करते भी हैं। जैसे मदीन साहब के एक घाट है, आज राशन वहाँ नहीं थे, वहाँ से टेलीफोन आया, हमने शायद ऐसी बात भी कही होगी कि राशन नहीं है, ज़रा देख लो राशन की क्या दिक्कत है। और ये मामला तो आप चीफ मिनिस्टर के साथ भी उठाते हैं? नहीं, मैं चीफ मिनिस्टर के साथ बनती नहीं है? नहीं 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 नहीं, मैं उठाता हूँ, मैं आई राइट टू हिम। नो नो नहीं, मैं ऐसी कोई नहीं, मेरा कोई पर्सन था। और ही गिव्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, सो ही गिव्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। लेकिन मैंने ये मसले उनके साथ नहीं उठाए, क्योंकि गवर्नर साहब ऑलरेडी इन मसलों पे एक्शन पिछले 2 दिनों से ले रहे थे। तो मैंने डिप्टी कमिश्नर्स को एसडीआरएफ से रिलीज कराना था, ये था, तो वो सब उनके डोमेन में आता है। क्या अगर मुझे भी पता है किसके डोमेन में क्या आता है। तो उमर साहब नहीं कर सकते? नहीं, उमर साहब क्यों नहीं कर सकते? यूटी में वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन उमर साहब इज बट यू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स वेल। ही इज एन एक्सेलेंट जेंटलमैन, आई टेल यू। उनके इखलाकों का कोई जवाब नहीं है। ही इज नेवर रूड एंड ही हैज बीन, कभी भी उनकी नोटिस में कोई चीज़ लाई तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते। हम लाते ही लोग आवाम का मसला है, ऐसा तो है नहीं कि कोई ही हैज बीन नेवर। और उनके, मुझे कोई उनके मिनिस्टरों से पर्सनली, हाँ, हमारा तो अपना कोई काम होता नहीं है, हम तो लोगों के काम करते हैं। हम चिट्ठी भी लिखते हैं, मुझे शर्म नहीं, मैं पुलिस कांस्टेबल से डीजीपी तक फ़ोन करता हूँ, मैं चपरासी से चीफ सेक्रेटरी तक फ़ोन करता हूँ। सारे लोगों के काम करने के लोगों लिए, के खुद काम के? कर ले, लोगों के काम। मैं तो खुद, मेरा क्या काम है? देखिए, मैं बिजनेस तो अब करता नहीं हूँ। 2014 के बाद आई एम नॉट इनटू बिजनेस। Who is heading your business now? नॉट माई बिजनेस, इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। Right. सो मेरा बिजनेस तो है नहीं अब। आई एम नॉट इवन अ शेयर होल्डर नाउ। मेरे बच्चे हैं कंपनी में, मेरे भाई हैं, वो लोग करते हैं, भाई के बच्चे हैं, और इट्स अ प्रोफेशनली रन कंपनी, वो लोग करें, मैं कभी नहीं। बल्कि मेरी वजह से उनको नुकसान ही होता है कि कुछ चीज़ों में, चूँकि पॉलिटिक्स में हैं हम, तो इसलिए जो चीज़ उनको राइटफुली हक भी बनता है वो भी नहीं मिलता। जो 2024 में आप और फ़र्क क्या है? मुझे एक सवाल, जी, 2019 के बाद अमवात क्यों नहीं हो रही है? आपको क्या लगता है? Because the state is clear that they don't want to kill people. So why were their killings taking place right from when the elected governments came back? मैं मानता हूँ 6 साल कोई elected government नहीं थी, उसमें हम कहते हैं जगमोहन साहब, ये साहब, वो साहब, जितनी हमारी स्टोरीज है ना, वो तो स्टोरीज ही हैं। लेकिन तो मैं कहता हूँ उसके बाद why did the elected governments not do all this? देखिए, जितना 2019 के बाद आपको क्रेडिट तो देना पड़ेगा ये कि इन्होंने कोई किसी को मारा नहीं। ऑफ कोर्स हम आंख नहीं ना बंद कर सकते। कोई किलिंग नहीं, खराब नहीं हुआ, लोग सड़कों पे नहीं आए, क्यों नहीं? इस पे क्यों नहीं एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी क्यों नहीं ये करता? ये बताओ सब, ये कौन थे? हु आर द पीपल हु ऑर्केस्ट्रेटेड दोज किलिंग्स? और आज जैसे लगता है ना चाबी कहीं थी, वो चाबी बंद हो गई। कुछ लोग ये तासुर देते हैं कि जो 2019 के बाद यहाँ पे खामोशी है, या असल में किसी आने वाले तूफान की खामोशी है। मैं 2 चीज़ों से एग्री नहीं करता हूँ। अगर लोगों को सही डिलीवरी होगी ऑफ देयर डे टू डे इश्यूज, नहीं होगा। अगर फेयरली नौजवानों को चांस मिलेगा नौकरियां मिलने का, अगर फेयरली हम आम लोगों के साथ बर्ताव करेंगे,
नहीं होगा। अगर नहीं करेंगे किसी और मैनिफेस्टेशन में ये सर उठाएगा। मैं चाहूंगा कि हम एक रैपिड फायर करें और जल्दी से आप छोटे छोटे जवाब दे दें, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे भी होते हैं जो लोग घरों में पूछते हैं आपके बारे में, आपकी पार्टी के बारे में। और मैं चाहूंगा कि वो सवाल मैं आज आपके सामने रखूं। अल्ताफ बुखारी के बारे में सबसे ज्यादा झूठ क्या बोला जाता है? कि ये दिल्ली का एजेंट है। क्या वाकई में अल्ताफ बुखारी बीजेपी की बी टीम है? बिल्कुल नहीं। इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपने कहा था मैं सबके साथ अ, सरकार बना सकता हूं या उनको सरकार बनाने में मदद कर सकता हूं अगर आप 2024 में इलेक्शन जीतते हैं, लेकिन कहा था कि पीडीपी के साथ नहीं बनाऊंगा। मैं आज भी उस पर खड़ा हूँ। मैं, आ, आ- मैं आपने कहा बीजेपी के साथ भी जा सकता हूं, मैं कहता हूँ मैं आज भी इस पे खड़ा हूँ कि मैं पीडीपी के पीडीपी के साथ, साथ सरकार नहीं बनाऊंगा। बीजेपी के साथ। बीजेपी जब कश्मीर के लिए रेलेवेंट ही नहीं है, जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है बीजेपी रेलेवेंट ही नहीं है। लेकिन आपने कहा था कि अगर मुझे कश्मीर के लिए बीजेपी के साथ भी सरकार देखिए बनानी मैं पड़े। आज भी आपको कहता हूं जी। कि कश्मीर के लिए बीजेपी रेलेवेंट नहीं है, लेकिन दिल्ली की सरकार जो भी होगी आपको उनके साथ मरासिम रखने ही पड़ेगी। खुदाई बुजुर्ग अल्लाह ताला अगर आपको मौका देते हैं इक्तदार में आने का, सबसे पहले 3 काम वो कौन होंगे जो आप पहले 6 महीनों में करेंगे इक्तदार में आके? सबसे पहले जिन हमारे नौजवानों के खिलाफ केसेस 1990 से लगे हुए हैं उनके पासपोर्ट बंद है, वेरिफिकेशन बंद है, मैं एक आम माफ़ी का को ऐलान करवाने की कोशिश करूँगा। और खाली जो हीनियस क्राइम्स में इन्वॉल्व है उन पे जो केसेस चल रहे हैं वो भी एक्सपेडाइट कराने की कोशिश करूँगा, ताकि सभी वर्ग सोसाइटी के इस नए कश्मीर के अमन अमान की फिजा में जिए। और टेलीविजन्स? नंबर एक। नंबर दो, जो हमारे डेली वेजर्स जिनको अब 22 सालों से लटकाया हुआ है, मुझे लगता है ये मैंने ये कहूँगा कि 30 दिन, मैं ये कहूँगा कि ये पहले हफ्ते में ये काम हो जाना चाहिए। और जहाँ तक नौकरियों का ताल्लुक है, मैं ऐसे फार्म भी नहीं इशू करूँगा जहाँ करोड़ों रुपया बच्चों से लिया जाता है और कोई नहीं। वी विल सी दैट एवरी गारमेंट रिक्रूटमेंट विच एवर इज एडवर्टाइज इज कम्प्लीटेड विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 3 to 4 months। और जो नहीं कंप्लीट करेंगे ऑफिसर्स विल हैव टू एक्सप्लेन इट। सजादगिरी लोन, महबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, इंजीनियर रशीद, सुनील शर्मा, इन सब में से आपके नजदीक बेहतर इंसान कौन है? देखिए ये सभी अच्छे लोग हैं अपने अपने। और सियासतदान? अगर सबसे बड़ा सियासतदान यहाँ हम कहेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब। आज लोग जानना चाहते हैं कि अल्ताफ बुखारी आज अपनी पार्टी को लेकर जो एजेंडा उठाए हुए कैंपेनिंग करता रहता है, लोगों के काम भी करता रहता है, जैसा कि आपने कहा, आज लोगों को कैसे यकीन दिलाएगा 2 अल्फाज में कि मैं वाकई में बीजेपी की पी टीम नहीं? देखिए मैंने जो बात 2020 से कही, मैंने 2021 में भी वही, 22 में भी वही, 23, 24, 25 में भी वही, 26 में भी वही। बाकी सभी जमातें कल कुफर मानती थी गवर्नर हाउस जाना, आज वहीं होती हैं। बाकी सभी जमातें कहती थी हम 370-35 ए लाएंगे, आज स्टेटहुड पे पहुंच गए। अल्ताफ बुखारी पहले ही कहता था कि स्टेटहुड ही आएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज भी नहीं है। मैंने कभी ये नहीं कहा और मेरा ये कभी मानना नहीं है कि 370 लोग भूल जाएंगे। 2 मुख्तसर सवाल पूछना चाहूँगा जो आम लोगों के जहन में ज़रूर हैं या जो चर्चा में रहते हैं घरों में, पब्लिक में। क्या अल्ताफ बुखारी को सुकून की नींद आती है? बिल्कुल, मैं अच्छी तरह से सोता हूँ। क्या अल्ताफ बुखारी वाकई में चाहते हैं कि कश्मीर के लिए कुछ किया जाए, लेकिन मुखालिफिन कहते हैं कि अल्ताफ बुखारी इक़्तिदार हासिल करने के लिए कोई भी समझौता करने के लिए तैयार है? मुझे इक़्तिदार की क्या ज़रूरत है, मेरे पास तो खुदा ने सब दिया है। एक आदमी को जो घास की छत के तले रहता था, उसको आज इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर है, उसको तो पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं। उसको पॉलिटिक्स क्या दे सकती है? देखिए साहब, मेरी पब्लिक लाइफ लोगों के सामने है। मैं रिश्वतखोर नहीं हूँ, मैं किसी स्कैम में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैंने ठेकेदारी रिश्तेदारों में बांटे नहीं, मैंने नौकरियाँ बेची नहीं। मुझे किस चीज़ का? अल्ताफ साहब, आपकी आखिरी बात आपकी वालिदा के साथ क्या रही? 2018 6 जुलाई को मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ और 5 जुलाई शाम को मैंने उनसे बात की। मैंने कहा, मैं उनको बोबा कहता था, मैं कहा बोबा
ठीक Shigit. Das was Qatar. Anbar's ठीक मैंने सुन दो क्या. Thank you very much for joining me on Shukriya. AIN podcast. Thank you very much. I Shukriya. hope you are very honest in your answers. शुक्रिया मुदस्सिर साहब. खातिन हज़रात, AIN न्यूज़ वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज़ चैनल, मैं मुदस्सिर याकूब चाहूंगा इजाजत और अल्ताफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया. AIN न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. खुदा हाफिज. क्या अल्ताफ बुखारी इक़्तिदार हासिल करने के लिए कोई भी समझौता करने के लिए तैयार है? अल्ताफ बुखारी बीजेपी के बी टीम है. क्या अल्ताफ बुखारी को सुकून की नींद आती है? अल्ताफ बुखारी के बारे में सबसे ज्यादा झूठ क्या बोला जाता है? कि ये दिल्ली का एजेंट है. कि ये दिल्ली का एजेंट है. जिन हमारे नौजवानों के खिलाफ केसेस 1990 से लगे हुए हैं, उनके पासपोर्ट बंद है, वेरिफिकेशन बंद है. मैं एक आम माफी का को ऐलान कराने की कोशिश करूंगा. जो हमारे डेली वेजर्स जिनको अब 22 सालों से लटकाया हुआ, मुझे लगता है ये मैंने ये कहूँगा कि 30 दिन, मैं ये कहूँगा कि ये पहले हफ्ते में ये काम हो जाना चाहिए. एवरी गारमेंट रिक्रूटमेंट विच एवर इज एडवर्टाइज्ड इज कंप्लीटेड विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 3 to 4 months. मुश्किल फैसला क्या था, पीडीपी ज्वाइन करना या पीडीपी छोड़ देना? नहीं, मैंने छोड़ा नहीं, उन्होंने निकाला. इतनी बुरी तरह से हारे कि मुझे लगता है वी हैड बीन रिटन ऑफ. उस दिन रोए थे आप अल्ताफ साहब? नहीं रोया नहीं. सच बात दिल ये तो है, टूटा होगा, दिल तो आंसू आए टूटा, होंगे। दिल तो टूटा, लेकिन आंसू भी आए होंगे.